एक 6 लाख रुपए कमाने वाले डेवलपर और 40 लाख रुपए कमाने वाले प्रोफेशनल के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या हो सकता है? टाइपिंग स्पीड? बिल्कुल नहीं। ये फर्क उनके सोचने के तरीके का है। बिना एक भी लाइन कोड लिखे एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की शुरुआत हो जाती है। आज के इस विश्लेषण में हम यही बात करेंगे कि आखिर एक सच्चे प्रोग्रामर का दिमाग किस तरह काम करता है। एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट वीएस कोड खोलते हैं और बस जल्दी से कोड टाइप करना शुरू कर देते हैं, और दूसरी तरफ आते हैं हाईली पेड प्रोफेशनल्स जो पहले आराम से 2 घंटे तक व्हाइट बोर्ड पर फ्लो चार्ट बनाते हैं। इन दोनों अप्रोचेस के बीच का जो फर्क है ना, वही कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग कहलाता है। यही वो सीक्रेट फ्रेमवर्क है जो एक आम कोडर और एक टॉप टियर डेवलपर को अलग करता है। आज की इस चर्चा का एजेंडा काफी स्ट्रक्चर्ड होगा। 1 नंबर पर है द डेवलपर माइंडसेट शिफ्ट। फिर हम कवर करेंगे द 4 थिंकिंग पिलर्स। उसके बाद एवरीडे एल्गोरिदम्स में एटीएम का उदाहरण आएगा। चौथे पॉइंट में स्यूडोकोड और वेंडिंग मशीन की लॉजिक को समझाया जाएगा, और आखिर में थिंकिंग बिफोर टाइपिंग की फिलॉसफी पर गौर करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, द डेवलपर माइंडसेट शिफ्ट। सबसे पहला और जरूरी सवाल कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग आखिर है क्या भला? देखा जाए तो ये किसी कंप्यूटर की स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल नहीं है। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। इसका सीधा सा मतलब होता है किसी बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस में तोड़ना, और वो भी कीबोर्ड छूने से पहले। ये एक बिल्कुल नया नजरिया है किसी भी समस्या को देखने का। इस नए नजरिए को अपनाने के लिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है, और यहीं से शुरू होती है हमारे दूसरे सेक्शन की बारी, द 4 थिंकिंग पिलर्स। इस फ्रेमवर्क के 4 मेन पिलर्स होते हैं। पहला है डीकॉम्पोजिशन, यानी किसी पहाड़ जैसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ताकि वो आसान लगने लगे। दूसरा पिलर है पैटर्न रिकग्निशन, जहां उन रूल्स को पहचाना जाता है जो डेटा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन, जिसका मतलब है उन सभी डिटेल्स को पूरी तरह इग्नोर कर देना जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है। और चौथा है एल्गोरिदम डिजाइन, जहां आखिर में इन सबको मिलाकर एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन तैयार होता है। इन एब्स्ट्रैक्ट बातों को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं और एक ऐसी चीज से जोड़ते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में सबके सामने आती है। सेक्शन 3, एवरीडे एल्गोरिदम्स, द एटीएम। डीकॉम्पोजिशन आम जिंदगी में कैसे काम करता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण एटीएम है। वहां कुछ भी रैंडम नहीं होता, एक प्रॉपर एल्गोरिथम फॉलो होती है। सबसे पहले सिस्टम यूजर का पिन वेरीफाई करता है, फिर बैलेंस चेक होता है, उसके बाद अमाउंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है, फिर एक कंडीशन आती है जहां चेक होता है कि अकाउंट में मांगा गया अमाउंट मौजूद है या नहीं, और आखिर में कैश बाहर आता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम यहां नहीं रुकता। असली गेम शुरू होता है एज केसेस के साथ। जैसे कि अगर 3 बार लगातार गलत पिन एंटर हो जाए तो कार्ड ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाना चाहिए, या अगर अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है तो एरर मैसेज पॉपअप होना चाहिए, और आखिर में रिसीट प्रिंट करने का ऑप्शन भी तो देना है। एक मजबूत लॉजिक इन सभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को पहले ही कवर करके चलती है। अब इस मेंटल फ्लो चार्ट को एक्चुअल प्रोग्रामिंग लॉजिक के थोड़ा और करीब ले जाते हैं। यहाँ आता है हमारा चौथा सेक्शन, सूडोकोड और द वेंडिंग मशीन। तो ये सूडोकोड क्या होता है? ये ना तो प्योर इंग्लिश है और ना ही कोई प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे एक स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश कहा जा सकता है जो लगती बिल्कुल कोड जैसी है। इसकी मदद से किसी प्रॉब्लम की लॉजिक को मैप करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें पाइथन या जावा के स्ट्रिक्ट सिंटैक्स याद रखने का कोई टेंशन नहीं होता। ये दिमाग के ख्यालों और असली कंप्यूटर कोड के बीच का एक परफेक्ट ब्रिज है। एक वेंडिंग मशीन के उदाहरण को डिकम्पोज करके देखा जाए। स्टेप 1, अवेलेबल आइटम्स और उनके दाम डिस्प्ले करना। स्टेप 2, यूजर से पैसे इनपुट के तौर पर एक्सेप्ट करना। स्टेप 3, चेक करना कि पेमेंट आइटम के प्राइस के बराबर या उससे ज्यादा है या नहीं। और फाइनल स्टेप में आइटम डिस्पेंस करना, और अगर खुले पैसे बच गए हैं तो उन्हें वापस लौटाना। अब अगर इसी प्रोसेस को स्यूडो कोड में लिखा जाए तो कंडीशंस कुछ ऐसी बनेंगी। इफ मनी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू आइटम अंडरस्कोर प्राइस तो कमांड होगी डिस्पेंस आइटम, और इफ मनी इज ग्रेटर दैन आइटम अंडरस्कोर प्राइस तो कमांड होगी रिटर्न चेंज। उस चेंज को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होगा मनी माइनस आइटम अंडरस्कोर प्राइस।
ये स्टेटमेंट्स दिखाते हैं कि कंडीशंस को एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। पर अगर पैसे कम हो तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव सिनेरियो बनाया जाता है जिसे एल्स कहते हैं। एल्स कंडीशन ट्रिगर होने पर डिस्प्ले पर मैसेज आएगा, इनसफिशिएंट अमाउंट, प्लीज ऐड मोर, और आखिर में सारे पैसे वापस रिटर्न करने का स्टेटमेंट चलेगा। एक टॉप डेवलपर हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि ऐसी कोई भी छोटी मोटी कंडीशन छूट ना जाए जिससे पूरा सिस्टम ही अटक जाए। इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर आते हैं, थिंकिंग बिफोर टाइपिंग। टॉप टेक कंपनीज में कमाल की आदत देखी जाती है। अगर एक नया और कॉम्प्लेक्स फिनटेक लोन अप्रूवल सिस्टम डिजाइन करना हो तो इस प्रॉब्लम के आते ही सीधे कोड एडिटर खोल लेना एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसकी जगह पहले 2-3 घंटे तक सिर्फ व्हाइट बोर्ड पर अलग अलग फ्लोचार्ट्स बनाए जाते हैं और कंडीशंस मैप की जाती हैं। सच तो यह है कि असली इंजीनियरिंग कीबोर्ड पर नहीं बल्कि व्हाइट बोर्ड पर होती है। यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक गोल्डन रेशियो सामने आता है, जिसमें 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग और प्लानिंग का होता है और बाकी बचा हुआ 30% हिस्सा होता है एक्चुअल कोड लिखने का। इसका सीधा सा मतलब है कि कोड लिखना बस एक सोची समझी हुई प्रॉब्लम के सल्यूशन को मशीन की भाषा में ट्रांसलेट करने का आखिरी स्टेप है। तो समरी के तौर पर 2 ही रास्ते सामने आते हैं। एक है द रॉन्ग वे, जहां बिना किसी प्लान के बस रैंडमली कोड टाइप किया जा रहा है, जिसमें आगे चलकर ढेर सारे बग्स आना बिल्कुल तय है। और दूसरा है द राइट वे, जहां एक वेल डिफाइंड एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स को फॉलो किया जाता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पावरफुल टूल कोई फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि इंसान का खुद का दिमाग है। इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पर गौर किया जा सकता है। एक ओटीपी लॉगिन सिस्टम का फ्लोचार्ट कैसा होगा? पहले यूजर मोबाइल नंबर एंटर करेगा, सिस्टम ओटीपी सेंड करेगा, फिर यूजर वो ओटीपी डालेगा और सिस्टम उसे वेरीफाई करेगा। और हाँ, एज केस के तौर पर 3 गलत अटेम्प्ट्स होने पर अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉक होने की लॉजिक भी जोड़नी पड़ेगी। ये सिंपल सा फ्लो दरअसल उन चारों पिलर्स का एक जोरदार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत जरूरी विचार, जब अगली बार कोई बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सामने आए तो एक फैसला लेना पड़ेगा। क्या उस प्रॉब्लम को सीधे कीबोर्ड पर टाइप करके सॉल्व किया जाएगा या फिर पहले एक व्हाइट बोर्ड पर आराम से सोच विचार करके? यही वो एक लौता फैसला है जो ये तय करेगा कि एक ऑर्डिनरी कोडर बनके रहना है या फिर एक सच्चा प्रोफेशनल डेवलपर बनना है।